बन जाएंगे। कोरियोग्राफर तो बनेगा। बोलिए। साथियों नमस्कार। विमर्श की प्रक्रिया में आज विमर्श की टीम बालापार क्षेत्र में है। गोरखपुर का यह हिस्सा बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। विकास की तमाम परिकल्पनाएं हमको यहाँ पूरी होती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ आज ऐसे ही हम सब विमर्श की टीम के सदस्यगण जो है, यहाँ एक प्रसिद्ध दुकान है जो अपने स्वाद के लिए काफी दूर तक प्रचलित है, जहाँ के छोले विशिष्ट किस्म के हैं। तो आज जो है हम उन छोलों के आस्वादन के साथ ही साथ देश की भावी दशा दिशा पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें अभी एक प्रकल्प आया जो है, जो कि भारत रत्न को लेकर के है। और अपार हर्ष हुआ कि इस देश की मेधा शक्ति ने, या कह लें तथाकथित उस कमेटी ने कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया। तो एक बार भरोसा बैठता है कि देश फिर जो है ईमानदारी के मानकों को ढूंढ रहा है। कहीं न कहीं नई संसद को उस पुरानी संसद के कुछ पुराने कपड़ों की याद अभी बाकी है। और ऐसे ही क्रम में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जैसे विद्वान व्यक्ति को भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद भारत उस स्थिति में पहुंच गया था उनके दौर के पहले, जब इसकी दशा दिशा बिल्कुल ही अनिश्चित हो गई थी कि भारत किधर की तरफ जाएगा। एक तरफ नेहरू और फिर इंदिरा गांधी द्वारा जो एक लाइसेंस सिस्टम था, जिसमें हम दुनिया से अलग हट करके अपनी सोच के अनुसार बापू के सोच को मिला जुला करके विकास का आधार बना रहे थे। कुछ असमंजस की स्थिति में थे। हम दुनिया के साथ दौड़ना नहीं चाह रहे थे, हम दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं चाह रहे थे। ऐसे में किसी एक व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि नहीं, अब ये वैश्विक दौर है और हमारे अंदर अपार क्षमताएं हैं, तो हम विश्व प्रतिस्पर्धा में भी आगे जाएं। और हालांकि राजनीतिक अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन केवल 10-15 वर्षों में नहीं किया जा सकता है। एक लंबा समय लगेगा हमें अभी, जब हम पीवी नरसिम्हा राव द्वारा जो भी कुछ इस देश के लिए किया गया, जो भी सकारात्मक दिशा पकड़ी गई विकास की, उसका हम सही मूल्यांकन कर पाएंगे। कभी कभी हंसी में जो है पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था अटल जी को कि आप मेरे गुरु हैं, तो अटल जी ने प्रसंगवश कहा था गुरु तो हूं लेकिन गुरु घंटाल नहीं हूं। मतलब एक सामंजस्य भी पक्ष और विपक्ष का दिखता है उस दौर में। तीसरा जो नाम अभी घोषित हुआ है वो भी इसी कड़ी में एक बड़ा नाम, चौधरी चरण सिंह। मतलब इस देश चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। जहां हम मानते हैं कि ये देश किसानों का देश है, गांवों का देश है, हमारी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, उसके सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च नायक को अब तक इस सम्मान से वंचित रखा गया। तो एक बार लगता है कि पुनश्च ग्रामीण संस्कृति, चौधरी चरण सिंह का नाम आते ही मन में रोमांच हो उठता है। किसी ने कहा था है अपना हिंदुस्तान कहाँ हुआ बसा हमारे गांव में। तो एक बार लगता है हमारे नीति नियंता ग्रामीण मॉडल को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं आधुनिक फ्लेवर में। और निश्चित रूप से खुशी किसान, समृद्ध किसान, उन्नतशील किसान, शिक्षित किसान, संस्कार युक्त किसान और
नए नए अन्वेषों से जुड़ते हुए हमारे ग्रामीण क्षेत्र यही इस देश के विकास की छाती बनेंगे। तो ऐसे में हमारे साथ शिक्षाविद संजय जी भी हैं, जो दोहरा परिचय कराना चाहूँ तो साथ में जो है न्याय के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है आजकल, एक तो ग्रामीण क्षेत्र अभी हम माने टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे हैं। देश की वर्तमान सरकार बहुत सहयोग कर रही है कि टेक हर जगह पहुंचे, और दूसरा न्याय व्यवस्था भी जो है अधिकांश ग्रामीण मेधा, ग्रामीण संसाधन वो मुकदमे में, न्यायालयों में फंस करके रह जाती है। तो ये जो 2-3 भारत रत्न दिए गए हैं, इसमें अगर हम गेस करना चाहें कि अभी और भी कोई जोड़ने वाला है क्या, तो ऐसी एक परिकल्पना हम लोग विचार विमर्श करते हैं संजय जी से कि और कौन सा नाम जोड़ा जाए जो एक क्रांतिकारी हो जाए। जैसा कि हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका नारा जय जवान जय किसान था। फिर धीरे धीरे ये नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान तक आया, और अब मोदी जी के काल में ये नारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यानी कि भारत में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे देशों के अनुसंधान को लेकर के हो रहा है। ज़रूरत है कि भारत में अनुसंधान के क्षेत्र को बढ़ावा देने की, जैसा कि MS स्वामीनाथन जी को अभी भारत रत्न दिया गया, तो ऐसे शिक्षा से जुड़े, खासकर अनुसंधान से जुड़े लोगों को, विज्ञान से जुड़े लोगों को, और जो कृषि विज्ञान से जुड़े लोग हैं, इनको भी भारत रत्न में शामिल जरूर करें। और मुझे विश्वास है ये सरकार आने वाले दिनों में राजनीतिज्ञों के साथ साथ किसानों को, वैज्ञानिकों को और खासकर अनुसंधानकर्ताओं को भी अपने इस लिस्ट में शामिल जरूर करें। धन्यवाद। बीना जी, मतलब इस छोले के साथ संजय जी की वार्ता ने मन और भी प्रफुल्लित कर दिया है, और निश्चित रूप से उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है देश। हमें एक ऐसी परंपरा नहीं चलानी चाहिए कि जहां जो भी कुछ उत्कृष्ट है वो समाज के सामने आए, उसको पुरस्कृत किया जाए, और समाज की विद्रूपताओं को भी हम पैरेलल, जो भी कुछ निगेटिविटी है सोसाइटी की, उसको निचले पायदान तक ले जाने की कोशिश करें। मतलब उसको हम ग्लोरीफाई ना करें। तो अगर प्राचीन परंपरा के ईमानदारी का विकल्प एक ईमानदार व्यक्ति की झोपड़ी किसी ऐसे जमींदार, किसी ऐसे राजा, किसी ऐसे मंत्री जो शोषण के द्वारा उन्नतशील हुआ है, उससे ज्यादा ग्लोरीफाई होने लगेगी, तो इस देश के संस्कार पूर्वक लौट आएंगे। और इसी की चाहत इस समय वर्तमान में इस देश को सबसे ज्यादा है। ईमानदार लोगों को, कर्तव्यनिष्ठ लोगों को पुरस्कृत किया जाए, उनको और ज्यादा भावना प्रदान की जाए, और सबसे ज्यादा छोटे बच्चों को उनको ये सिखलाया जाए, उनको ये बताया जाए कि वर्तमान पीढ़ी में भी अभी तमाम कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं जिनकी वजह से ये देश प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है, और आपको इसको और आगे बढ़ाना है। अन्वेषण की जहां तक बात हुई, निश्चित रूप से तमाम सारे क्षेत्र अभी और ऐसे हैं जहाँ बहुत प्रयास की जरूरत है। थोड़ी सी सोच बड़ा परिवर्तन कर सकती है। तो हमारी विमर्श की टीम तो लगातार ऐसे मिलती जुलती रहती है, लोगों के विचार जानती रहती है। आज आप कोशिश करें यहाँ पर भी, अगर इस परिकर के इस अद्भुत जगह के बारे में
कुछ और विमर्श कर सकें। आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम मनोज भारद्वाज है सर। तो आपकी दुकान आपके पिताजी द्वारा स्थापित है, जी, कुछ बताएं इसके बारे में कि कितने लंबे समय से कैसे ये आपका प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। ये दुकान तो इसे बहुत पुरानी है, 1965 से लगभग चल रहा है। अब प्रसिद्ध होने का कारण है कि मतलब नुकसान नहीं किया, इसको बिना मसाले का बनाया जाता है। जो लोग खाए उसको नुकसान नहीं किया, फिर आए खाए और लोगों को बताए। इसी तरह से फिर किसी तरह का कोई मसाला नहीं होता। मसाले में सिर्फ लौंग, इलायची और हल्दी का प्रयोग किया जाता है, बाकी अदरक, प्याज और लहसुन है। जी जी। तो आप अपनी दुकान का एक बार पता बताएं इस पर। पता है मारवाड़ी कोठी, टिकरिया रोड, गोरखपुर, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने। अगर जैसे कोई बड़ा सेटअप कोई आपको देने को कहे और कहे कि नहीं आप अपनी दुकान मत चलाइए, हमारी दुकान में यही चीज बना दीजिए, जैसे कोई सेटअप बना है। ऐसे बहुत लोग आए, चौधरी आए, कई कितने भी आए, लेकिन नहीं। आपने जो है ये आपको अपने काम में संतुष्टि है, मतलब आपको किसी बड़े माल में जा करके नौकरी करना पसंद नहीं है। आप अपने इस काम से सपरिवार जो है संतुष्ट हैं और लोगों को एक अच्छा सर्विस दे रहे हैं।